बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा आगे चलते हैं, इसी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम बिल्कुल जो है ना इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं जहाँ पर ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर या लेस इस तरह की फॉर्म में आएंगी। और आई एम कंसिडरिंग दिस एग्जांपल नाउ। पिछली वीडियोस में हमने शॉर्ट जो एग्जांपल्स थे उनको डिस्कस किया था। अभी मैं कंसीडर करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनइक्वालिटी है दैट इज 3x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल। इसको हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना होगा। तो इस तरह की इनइक्वालिटी के अंदर जो कि इस फॉर्म की होंगी, चलें यहाँ पर एक ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट सी कर देते हैं, कोई नंबर की तरह, जिस तरह से ये हो गई। इस तरह सबसे पहले जो वेरिएबल जिसके साथ वेरिएबल नहीं है ना, ये कांस्टेंट टाइप, इसको आपने इस साइड मूव करना है। तो ये आपके पास 3x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये माइनस का इस साइड आ जाएगा, टर्म पूरा का पूरा ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 22 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ना, ये इस साइड x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये दूसरी साइड जाकर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। याद रखें, इसको ध्यान से देखना, ये प्लस का होना चाहिए। ये प्लस का है, इसलिए मैं इस इनइक्वालिटी को चेंज किए बगैर इसको इस साइड ले जाऊंगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 22/3। अब 22/3 जो है ना, इससे बड़ी वैल्यूज या 22/3 के बराबर वैल्यूज, ये सारे के सारे जो है ना सोल्यूशन में आएंगी। यानी जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो, अगर लाइन पर मैं देखूं इसको, तो ये 22/3 का क्या मतलब है? दूसरा 22/3 का मतलब है कि आप इसको 3 से डिवाइड करें तो 21, ये 1 हो 7 होल 1/3, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 होल हो गए, 8 हो गया यहाँ पर, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये चलते रहेंगे यहाँ -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर जो 7 होल 1/3 यानी 7 तो पूरे हो गए, उसके बाद जो 7 और 8 के बाद आ रहा है उसका 1/3, यानी 3 टुकड़े करने पड़ेंगे 7 से 8 वाले के, इसके ये 1 2 3, तो इसका 1 पार्ट, ये वाला पार्ट उठाना है। तो आपका जो x है वो या तो ग्रेटर है या इक्वल है यहाँ से आगे वाली वैल्यूज से, यानी आपके जो सोल्यूशन सेट में आएंगे वैल्यूज वो होने चाहिए या तो 7 और 1/3 ये नंबर, या फिर इससे आगे वाली सारे ये वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज ये। तो 22/3 से बड़ा जो भी वैल्यू है इसमें, वो सारे के सारे वैल्यूज सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं क्या x इक्वल टू 8 जो है सोल्यूशन सेट में है, इसके सोल्यूशन सेट में, इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट में, तो हम कहेंगे यस, क्योंकि ये इस सेट के अंदर है। यहाँ 22/3 से आगे ये 22/3 है, इससे आगे जो भी वैल्यूज आ रही हैं, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9.1 9.2 10 ये सारे के सारे इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है उसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन है यहाँ से आगे ये वाला। So let's discuss few more examples of such type. For example, now I am considering -4y plus 3 is less than equal to 90. Let's discuss this. Now what is going on? तो सबसे पहले वही तरीका है कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको दूसरी साइड पूरे टर्म को मूव करना है। ये प्लस का है, दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास 4y जो है वो लेस देन इक्वल टू 87 आ जाएगा। देखिए अब ये 4 जो है ना माइनस का, इसको मुझे इस साइड ले आकर डिवाइड करना है ताकि फिर ये y अकेला हो जाए यहाँ पर, लेकिन ये 4 जो है ये माइनस का है, तो फिर साइन चेंज करनी पड़ेगी। जब भी मल्टीप्लाई वाला इस साइड डिवाइड में आएगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी। अगर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाए दूसरी साइड, तब भी साइन चेंज होगी। तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 87/-4, या इसको आप फिर ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर का माइनस हो या न्यूमरेटर, वो बेसिकली दोनों पर आ जाता है। तो ये -87/4 से बड़ी वैल्यूज जो भी हैं वो इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट में आएंगे। अब ये 87/4 है क्या, नंबर क्या है? 87/4 अगर 4 से डिवाइड करें 87 को, तो 2807 1 टाइम्स
3, आई थिंक इट्स 21 होल 3/4। तो ये इसको अगर मैं लाइन पर देखना चाहूँ तो यहाँ फॉर एग्जांपल 0 है, यहाँ लेट से हम 3 रखते हैं, यहाँ 6 9 12 15 18 21 एंड देन लेट्स से यहाँ पर 24 है। तो ये 21 पूरा और उसके बाद ये कुछ पोर्शन है, 21 और 24 के बीच में यहाँ कहीं पर ये नंबर आएगा। तो सोल्यूशन या तो ये नंबर होगा या इससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, यानी इस साइड पे। और इसमें 22 भी, 23, 24 ये सारे नंबर इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है, इस इनइक्वालिटी का, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल इसी इनइक्वालिटी के लिए ये जो अभी हमने ये बनाई है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या x इक्वल टू 3 जो है वो इसके सोल्यूशन सेट में है, द आंसर इज नो, क्योंकि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके सोल्यूशन में नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या x इक्वल टू फॉर एग्जांपल 30 वो इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट में है, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि वो यहाँ आएगा कहीं पर, जो कि 21 होल 3/4 से बड़ा है, यहाँ पर कहीं पे आएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए लीनियर इनइक्वालिटीज की। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ अभी। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर -5x -10 ग्रेटर देन इक्वल टू -105। फॉर एग्जांपल इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपका ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको आप इस साइड मूव करेंगे, ये माइनस का है, दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये जब आप मैनिपुलेशन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये माइनस का 5 है, ये दूसरी साइड जब डिवाइड करेगा तो ये साइन चेंज कर देगा, इस साइन को चेंज कर देगा, ये कैंसिल हो गया। x लेस देन इक्वल टू, ये टेबल लगाएंगे आप तो ये आपकी टेबल जाएगी 19 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन सेट है वो x लेस देन इक्वल टू 19 है, यानी 19 या 19 से छोटे जो भी नंबर है वो सारे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। यानी यहाँ पर 0 है, अगर 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 लेट्स से 21 एटसेट्रा। तो आपके पास ये 19 यहाँ पर जहाँ 19 आ रहा है ना, तो इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 जो आ रहा है ना, ये 19 या 19 से कम जो भी वैल्यूज हैं, ये सारे इसका सोल्यूशन सेट बनाती है, इस इनइक्वालिटी का, इस वाली इनइक्वालिटी का। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या x इक्वल टू फॉर एग्जांपल 50 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट में है या नहीं है, या इसका सोल्यूशन है या नहीं, द आंसर इज नो। अगर आपसे कोई पूछता है x इक्वल टू 15 है, द आंसर इज यस, क्योंकि ये 19 से छोटा है। 15 19 से छोटी या 19 के बराबर जो भी वैल्यूज है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, और उससे ऊपर वाले इसका सोल्यूशन में नहीं आएंगे। दैट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज। अब अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करते हैं।